किस चीज का बदला? जिंदा है, मरी नहीं है। दया से, उनकी दया से मैं जिंदा हूँ, तेरे सामने खड़ी। तुझे मारे क्या? वही तो तू करना चाहती थी। तो यही चाहती थी ना कि ना मैं जिंदा रहूं, ना मेरे कोख में पल रहा बच्चा जिंदा रहे। खुल गया पार्वती के परी होने का सच। और मेरे होने वाले बच्चे को अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, हटा दिया। तुम और तेरा बच्चा दीवार बन गए थे मेरे और संजू के बीच में। उड़े नीति के होश। मैं उसका यही हाल करूंगी। मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश, मेरे बच्चे से तो उसकी जिंदगी छीन ही ली। उसके बावजूद ये सब बोलते हुए तुझे शर्म आती है? और मेरा बच्चा, उसका क्या, जो तेरी वजह से मर गया था? याद है तुझे कि नहीं? तेरी वजह से मैं माँ बनने का हक भी खो चुकी हूँ। कभी माँ नहीं बन सकती, अब छोड़ूंगी नहीं मैं। नीति! कुछ भी करने के बाद संजू ने दिया परी का साथ। मुझसे बुरा कोई नहीं था। जितनी घटिया, झूठी और धोखेबाज, तुमने हमेशा हर किसी को धोखा दिया है। कलर्स के सीरियल परिणीति में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर नीति के सामने ये सच आ गया है कि पार्वती असल में परी ही है। और देखिए कैसे फिर एक बार दोनों सहेलियां उर्फ सौतनों के बीच शुरू हो गई है बहसबाजी, जहां पर परी नीति पर इल्जाम लगा रही है तो नीति भी परी पर इल्जाम लगा रही है। ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी तकलीफों का एक दूसरे पर ब्लेम डाल रही है। इतना ही नहीं, आज तो परी ने नीति को ये भी बता दिया कि उसे सारा सच पता है कि खाई से धक्का नीति ने ही परी को दिया था। ऐसे में आज नीति और सभी घर वालों को लगा है जोर का झटका। बदला? किस चीज का बदला? जिंदा है, मरी नहीं है। माता रानी की दया से, उनकी दया से मैं जिंदा हूँ, तेरे सामने खड़ी। वरना तूने तो मुझे मार ही दिया। वही तो तू करना चाहती थी। तो यही चाहती थी ना कि ना मैं जिंदा रहूं, ना मेरे कोख में पल रहा बच्चा जिंदा रहे। सिर्फ मेरी कोई गलती नहीं, तो मेरे उस बच्चे की भी कातिल है, जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही तूने मार दिया। जब से मेरी शादी हुई है राजीव से, तूने लगातार मुझे धोखा दिया। बस यही चाहती थी कि मैं और राजीव दूर हो जाए, और ये करने के लिए तुझसे जो बन पाया तूने वो सब किया। पर लास्ट में जब तू हमें अलग नहीं कर पाई, तो तूने मुझे उस बहाने से मुझे धक्का चाहिए ताकि मैं मर जाऊं। एक बार भी तुझे अपनी बचपन की दोस्ती याद नहीं आई? दोस्ती, रिश्तों की मर्यादा कुछ याद रहा? मुझे सिर्फ एक चीज है, वो था तेरा अपना स्वार्थ। अपने स्वार्थ के लिए तूने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, हटा दिया। क्योंकि तुम और तेरा बच्चा दीवार बन गए थे मेरे और संजू के बीच में। और जो भी मेरे और संजू के बीच करेगा, मैं उसका यही हाल करूंगी। मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की, मेरे बच्चे से तो उसकी जिंदगी छीन ही ली। उसके बावजूद ये सब बोलते हुए तुझे शर्म आती है? और मेरा बच्चा, उसका क्या, जो तेरी वजह से मर गया था? याद है तुझे कि नहीं? तेरी वजह से मैं माँ बनने का हक भी खो चुकी हूँ। कभी माँ नहीं बन सकती अब। कुछ याद है या नहीं? हाँ, भूल गई वो सब? याद कर, तुझे बचाने आए थे मैं और संजू। मैं प्रेग्नेंट थी उस वक्त, लेकिन तुझे बचाने के चक्कर में मैंने अपने बच्चे को खो दिया। काफिर तू है, तेरे सपनों की, मेरी ख्वाहिशों की और मेरे बच्चे की भी। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ना मुझे पता था, ना तुझे, ना किसी और को, किसी को नहीं पता था उस बारे में। जो मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। तेरे साथ जो होना चाहिए था पहले भी वही किया और आगे भी वही करूंगी। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी देखिए नीति को लगता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सही था और उसे अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। ऐसे में परी के सपोर्ट में आ जाता है संजू, जो देखिए कैसे नीति और सभी घर वालों को ब्लेम कर रहा है। और यहाँ पर शुरू हो गया है तमाशा। छोड़ूंगी नहीं मैं। नीति!
से कुछ भी करने के बारे में सोचना भी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं। क्या हो गया सच्चू? तुम्हें याद है जब मैंने कहा था कि ये परी है तो तुमने मुझे कैसे खामोश करवाया था? ये कह रही थी खबरदार जब से परी बोला तो ये पार्वती है। और आज जब तुम्हें सच पता चल गया तो तुमने मुझे बताया तक नहीं, कुछ नहीं बोले। कि मैं बेवकूफ हूँ? कभी सच पता ही नहीं चलेगा मुझे। पूरी जिंदगी तुम और ये मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे। Oh me! तुम्हें पता है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, घटिया, झूठी और धोखेबाज। तुमने हमेशा हर किसी को धोखा दिया है। परी के साथ वैष्णो देवी की पहाड़ियों में क्या हुआ था मुझे पता है। किसने क्या प्लान किया था मुझे पता है। किसने परी को मेरे खिलाफ भड़काया था मुझे पता है। और किसने इसे धक्का दिया था, पहाड़ी से नीचे गिराया था मुझे पता है। इन सब तमाशे के बीच दलजीत भी यहाँ पहुँच गया है और देखिए संजू का गुस्सा दलजीत पर फूट गया और वो उसकी धुनाई करने लगा। इतना ही नहीं, आज तो संजू ने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी वो खरी खोटी सुना रहा है और परी पर जुल्म करने का इल्जाम लगा रहा है। भाई आज तो संजू ने ठान लिया था कि वो गुनहगारों को पुलिस के हवाले कर रहेगा, लेकिन परी ने ऐसा करने से संजू को रोक लिया क्योंकि वो चाहती है कि सजा सिर्फ और सिर्फ नीति को मिले। गलती हो गई मुझसे, माफ कर। गलती हो गई, माफ कर दे यार। गलती हो गई मुझसे। क्यों छोड़ दूं? ऐसे ही परी भी अपनी जान की भीख मांग रही थी आपसे, तब छोड़ा था आपने परी को? छोड़ा था? धक्का दिया था कि नहीं? माँ बस, आप कुछ नहीं बोलेंगी आज, वरना मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल जाएगा कि जिंदगी पर्दा तो यहाँ पे किसी ने भी परी के बारे में कुछ भी कहा तो नहीं। परी, आज मैं शांत नहीं होऊंगा। आज तुम्हारे गुनहगारों को सजा मिलेगी। आज सबको यहाँ पे सजा मिलेगी। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो संजू? बस शांत हो जाओ और प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मेरे साथ गलत हुआ है, ये सब दोषी हैं, ये सब मेरे गुनहगार हैं। इन्होंने मुझे मारा था लेकिन बात अभी ये है ही नहीं। बात ये है कि ये सब अपने परिवार वाले हैं, अपने घर वाले हैं और इन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लीज छोड़ दो इन्हें। और इन लोगों ने किसी के बहकावे में आके ये सब किया। असली दोषी कोई और है और मुझे इनसे खतरा नहीं है। असली खतरा मुझे नीति से है और उसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो देखेंगे। इन सब के बाद अब परी नीति को कैसे सजा देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल सारा सच सामने आ गया है और सबको सब कुछ पता भी चल चुका है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट की तस्वीर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।